अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली चटपटी और खट्टी मीठी सी चटनियाँ बनाने की आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि अगर हम रमज़ान से पहले बना लें तो रमज़ान में थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है, तो फिर हम इनको एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन ये व्यूवर्स इतनी इजी और आसान रेसिपीज़ हैं कि अगर आप रमज़ान में भी इनको ट्राई करेंगे तो आप बिल्कुल फटाफट और जल्दी जल्दी इन रेसिपीज़ को बना पाएंगे। ये इतनी आसान और जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हैं। तो चलिए व्यूवर्स अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले व्यूवर्स खुबानी की चटनी बनाने के लिए थोड़ी सी खुबानी है, इनको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख लिया था, अच्छी तरह धोने के बाद, साफ़ करने के बाद। तो अब व्यूवर्स इसको अपने पैन के अंदर डाल रही हूँ और साथ ही 1.5 गिलास इसके अंदर पानी डाल लेंगे और आधा कप चीनी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक। और बस ये दो चीज़ें डालने के बाद इसको पकने के लिए कम से कम 20 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर व्यूवर्स छोड़ देंगे। दरमियान में से थोड़ा थोड़ा चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि इसका जो पानी है इसको हमने आधा खुश्क करना है, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं कर लेना। तो पूरे 20 मिनट होने के बाद व्यूवर्स ये अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि फूल गई हैं, इनकी क्वांटिटी थोड़ी डबल हो गई है। तो अब व्यूवर्स इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ और बस इसको मज़ीद अच्छा सा हिला लेंगे। और अच्छा सा इसको एंड में इसलिए डाला है फिर इसका कलर ख़राब नहीं होता, ये जो फूड कलर हमने ऐड किया है। तो अब इसको पकाने के बाद व्यूवर्स नीचे उतार लिया और खूब अच्छा सा ठंडा करेंगे और फिर इसको बस ग्राइंड कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि 15-20 मिनट के अंदर अंदर बस ये फटाफट और जल्दी जल्दी से एक चटनी हमने तैयार कर लिया है। अब बस इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, इतना अच्छा ग्राइंड करेंगे कि ये फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। इसमें कोई हमने बार बार पहले ग्राइंड करें और फिर इसको दो दफ़ा हमने इसको ग्राइंड नहीं करना, बस एक ही दफ़ा हमने इतना ज़्यादा पकाना है इसको कि ये अच्छी तरह से आपके सामने सामने आप देख सकते हैं कि तैयार हो गया है। इसको अपने प्याले में मैं डाल लूँगी और आप इसको थिक भी कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा अगर पतला रखना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा इसमें पानी रहने दीजिएगा, तो फिर ये थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको गाढ़ा रखा है और इसी के पानी के साथ इसको मैंने ग्राइंड किया है। जो इनके अंदर पानी रह गया था उसी के साथ, आप अगर थोड़ी पतली चाहते हैं तो वो पानी थोड़ा सा ज़्यादा खुश्क मत कीजिएगा, तो फिर आप इसको पतली बना पाएंगे। तो अब बस इमली की चटनी तैयार करने के लिए 1 प्याली इमली थी, उसको मैंने पानी में थोड़ी देर भिगोने के बाद हाथों की मदद से अच्छा सा मसल के तो उसका ये पानी और गूदा बिल्कुल अलग कर लिया है। तो अब इसको सबसे पहले मैं छान लूँगी और इसी पैन के अंदर इसको पहले हम छान लेंगे। और ये छानने के बाद नीचे सारा इसका जूस और ये जो गूदे वाला पानी है वो निकल गया है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक छलनी से इसलिए नहीं छाना कि उसके गूदे के साथ ज़्यादा मज़े की बनती है चटनी। और अब बस इसको चूल्हे के ऊपर रख लेंगे, एक उबाल आने देंगे। जो ही एक उबाल आ रहा है तो अब इसके अंदर आधा कप के बराबर गुड़ डाल रही हूँ, आधा कप के बराबर चीनी डाल रही है इसके अंदर। और अब बस थोड़ा सा इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा डाल रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसके साथ इसका। और बाकी इसमें और कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, बस फूड कलर ऐड करेंगे, वो भी एंड में, क्योंकि फिर पहले अगर ज़्यादा पक जाए तो फिर उसका कलर थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये जब जो ही थोड़ा सा गुड़ मेल्ट होगा तो हमने ये फूड कलर डाल दिया इसके अंदर। तो अब बस इसको मज़ीद 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा चूल्हे की आंच मैं तेज़ कर रही हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी से हमारी चटनी पककर तैयार हो जाएगी। और बस अब वो इसको इतना पकाना है कि जितना आप इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला रखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो बस अब मज़ीद थोड़ा सा पकाने के बाद अब ये देख रहे हैं आपकी कितनी जल्दी जल्दी से गाढ़ी होगी, क्योंकि उसको हमने तेज़ आंच के ऊपर बनाया है। और रेड फूड कलर व्यूअर्स इसके अंदर मैंने यूज़ किया है। और अब इसकी अच्छी सी थिकनेस आ गई है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और बस अब मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ चूल्हे से। और आप देख रहे हैं कि दूसरी चटनी भी हमने फटाफट और जल्दी जल्दी से बस तैयार कर लिया है। इसको भी मैं अपने प्याले के अंदर डाल रही हूँ। आप इसकी कलर और कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि थोड़ा ठंडा होने के बाद ये मज़ीद बहुत गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा पतला रखा है इसको मैंने। और ये देख रहे हैं आप, जो ही ठंडी हो रही है तो ये मज़ीद गाढ़ी हो रही है। तो बस ये अब दूसरी चटनी भी आपके सामने सामने तैयार होगी। जितनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी उतनी टेस्टी भी लगेगी और थिक भी हो जाएगी।
तो अब वो साथ ही हम हरी चटनी भी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पुदीना ले लिया, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ उसके अंदर। और अब व्यूअर्स इसको मैं अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लिया, तो काट लिया इसको मैंने, फालतू डंडियाँ इसकी बिल्कुल अलहदा कर ली हैं। और अब इसको अच्छी तरह से धोने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। और ये बस ये पानी आपके सामने रखा हुआ था, इसके अंदर से अच्छी तरह से इसको धोने के बाद अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ। कुछ लोग प्याज और टमाटर और लहसुन भी डालते हैं, तो अगर आप वो चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बस धनिया, पुदीने और हरी मिर्चों के साथ इसको बना रही हूँ। क्योंकि झटपट बनाने वाले हैं, तो आप किसी भी तरह से अपने टेस्ट के हिसाब से चटनियों में थोड़ी सी तब्दीली भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बस ये तीनों चीज़ों के साथ बना रही हूँ। थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। और अब बस इसके अंदर मज़ीद ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया पिसा हुआ मैंने, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल लिए, थोड़ा सा नमक डाल लूँगी। और अब बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छा सा इसको ग्राइंड कर लेंगे। और पानी हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ताकि हम जब इनको आइसिंग क्यूब वाली ट्रे जो होती है उसके अंदर हम फ्रीज़ करेंगे, तो फिर थोड़ा सा पानी होगा तो ये अच्छी तरह से उसके अंदर सारी जम पाएंगी। ये जो नीचे थोड़ा सा बैठा हुआ है इसमें भी मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल लूँगी मैं। और इस तरह से ये सारे स्पाइसेस भी डालने के बाद जब हम इसको दही में डालेंगे, तो बस एक क्यूब हम डालेंगे और अपने दही में शामिल कर लेंगे। कोई नमक, मिर्च और कुछ भी हमें ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और हरी चटनी को हम आइसिंग ट्रे जो होती है, आइसिंग क्यूब वाली ट्रे, उसके अंदर फ्रीज़ करेंगे, तो ये काफ़ी दिनों तक हम इसको यूज़ कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी और दूसरी चटनी की भी दोनों अच्छे से तैयार हो गई हैं। और ये आसान चटनियों की रेसिपीज़ उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगी, बहुत अच्छी लगी होंगी। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो व्यूअर्स वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।